Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 7 mixtures and solutions. These are the learning outcomes and these are the triggering questions. First triggering question is how do you get salt from seawater? आपको पता है समुद्र का पानी बहुत कड़वा सा होता है और उसमें से नमक भी निकाला जा सकता है. ये आपने कभी सोचा है कि कैसे? Have you ever wondered what air is made up of? हवा हमें नजर तो नहीं आती लेकिन हवा है और वो किस चीज की बनी हुई है? कभी आपने सोचा है? क्या आपको पता है हवा में एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? Why does sugar seem to disappear when you mix it in the water? आप जब चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? कैसे गुम हो जाती है? क्या चेंज आता है वाटर में? The key concept of this chapter are mixture and solutions are everywhere. Everyday materials are either homogeneous solutions or heterogeneous mixtures that can be separated through many physical methods. First of all, we are going to compare mixture and compounds. Mixture क्या है? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम केमिकली कंबाइन किए बगैर मिक्स कर दें तो वो कहलाएगा मिक्सचर. ठीक है जी. इसमें हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रहेंगी और वो सब्सटेंस जो है उनको सेपरेट भी किया जा सकता है फिजिकल मेथड से. जैसे ये कितनी मजे की लग रही हैं कोई बीन्स, जेली बीन्स हैं शायद. मुख्तलिफ तरह की हैं लेकिन इनको कुछ टाइम लगा के सेपरेट किया जा सकता है. इसी तरह ये मार्शमेलोज हैं शायद, इनको भी सेपरेट किया जा सकता है. और ये कितने प्यारे रिंग वाले कलरफुल सीरियल्स हैं, इनको भी सेपरेट किया जा सकता है. ये मिक्सचर है ना इसका, ये डिफरेंट कलर के सीरियल्स का मिक्सचर है. एक ही तरह की चीजें हैं लेकिन मिक्स हुई हुई हैं, डिफरेंट कलर्स की हैं. ठीक है. हो सकता है टेस्ट भी थोड़ा, पिंक वाले का टेस्ट थोड़ा फर्क हो इस येलो वाले का, इस तरह इस वाले जेली बीन का कलर टेस्ट फर्क हो, इसका येलो वाली का डिफरेंट हो, ब्लैक वाली का डिफरेंट हो, लेकिन ये मिक्स हुई हुई है. अच्छा, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में. एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जो कहलाता है कंपाउंड. और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि सोडियम और क्लोरीन को जब कंबाइन किया जाता है और वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर एक नया सब्सटेंस बनता है सॉल्ट. अब एलिमेंट की प्रॉपर्टी, सोडियम एलिमेंट रिएक्ट्स विद क्लोरीन एलिमेंट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. और ये हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू सॉल्ट. ये याद करें. पेज नंबर 64 पे कंपाउंड में आपने पढ़ा था सोडियम मेटल होता है, इस तरह का सिल्वर ग्रे कलर होता है और सॉलिड होता है, और क्लोरीन गैस होती है येलो कलर की. इन दोनों को जब रिएक्ट किया जाता है तो कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड जो वाइट है. और इन दोनों को हम नहीं खा सकते या ये दोनों टॉक्सिक है. सोडियम मेटल भी हमारे लिए बॉडी के लिए टॉक्सिक है, क्लोरीन गैस भी टॉक्सिक है. लेकिन सॉल्ट हमारी एवरीडे डाइट का हिस्सा है. वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है और उसका टेस्ट होता है सॉल्टिश और नॉर्मल हमारी डाइट का हिस्सा. तो ये दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ और जब ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन गई तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ. अब सॉल्ट को तोड़ के दोबारा सोडियम या क्लोरीन बनाना बन तो सकता है लेकिन आसान नहीं है. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को यूज करना पड़ेगा तो फिर ये हासिल हो सकता है. So it is not a simple combination. It's actually a chemical reaction in which sodium metal and chlorine gas react to form salt crystalline powder. ठीक है जी. ये वही कंसेप्ट है जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है. Here is a table which is comparing mixture and compound. पहली बात तो ये कि मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें जो आपस में मिक्स होती हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, उनमें सिर्फ वो मिक्स हुई होती हैं. जबकि कंपाउंड में उनके दरमियान दे आर केमिकली कंबाइंड, दे रिएक्ट विद ईच अदर केमिकली. और इसमें कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं लेकिन यहाँ कंपाउंड बनने के लिए हमेशा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं. मिक्सचर जो है उसमें हर कंपोनेंट अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी रखता है लेकिन इसमें कंपाउंड में उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है. अभी जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो अब इसमें कोई सोडियम मेटल नहीं रहा, कोई क्लोरीन गैस नहीं रही, लेकिन मिक्सचर में हर एक अपना अपना जायका, अपना अपना कलर, अपना अपना टेक्सचर, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा. कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है आसानी से ऑफ द मिक्सचर, लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता. मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता लेकिन कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस बनते हैं हमेशा. मिक्सचर में जो है कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता लेकिन कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है.
Here's an activity. What will happen if the sulfur and iron fillings या nails are mixed together? आम हालात में वैसे घरों में ये चीज़ें नहीं होती, मेरे पास नहीं है, आयरन फिलिंग्स भी नहीं है, सल्फर भी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ये हो और हम 1 टेबल स्पून आयरन फिलिंग्स लें और 1 टेबल स्पून सल्फर लें, उनको मिक्स कर दें। डू यू नो व्हाट इज सल्फर? ये मैंने सल्फर को जब गूगल पे सर्च किया तो इस तरह किया है। ये सल्फर पाउडर भी हो सकता है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं जिसको माइन किया जाता है। ये देखें, ये माइनर्स निकल रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, वॉल्केनोज के पास सल्फर होता है और सल्फर को यूज़ किया जाता है गन पाउडर बनाने में, मैस्टिक बनाने में वगैरह, इस तरह की चीज़ें बनाने में। येलो पाउडर सल्फर और लोहा चून जिसको उर्दू में बोलते हैं आयरन फिलिंग्स, उनको अगर मिक्स करें तो वो एक मिक्सचर सा बन जाएगा। ठीक है जी। और फिर अगर उसके नज़दीक मैग्नेट लाएं तो फिर क्या होगा कि एक चीज़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। कौन सी चीज़? आयरन फिलिंग्स या सल्फर? हाँ जी, आयरन फिलिंग्स। ये आयरन फिलिंग्स है छोटी छोटी। ठीक है। और क्या ये मिक्सचर था या कंपाउंड? क्योंकि हम मैग्नेट लाए तो वो अलग अलग हो गए, सल्फर नीचे रह गया येलो पाउडर और आयरन फिलिंग्स ग्रे वाली ऊपर आ गई, ग्रे मेटल। तो ये आसानी से सेपरेट हो गया। आसानी से जो चीज सेपरेट हो जाए वो क्या होती है? मिक्सचर, कंपाउंड नहीं। हीट द मिक्सचर एंड ब्रिंग द मैग्नेट नियर इट अगेन, व्हाट हैपेंस? ओके, अब मैंने गूगल पे सर्च किया रिएक्शन बिटवीन आयरन, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर। ये देखें, ये आयरन फिलिंग्स हैं, ये सल्फर है। इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के जब हीटअप किया तो एक ब्राउन सा सब्सटेंस बन गया, ये होता है आयरन सल्फाइड। अब अगर इसके नज़दीक लाएंगे मैग्नेट तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ उसके करीब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आयरन और सल्फर को जब मिक्स किया था और हीट नहीं किया था तब वो मिक्सचर बन गया था। लेकिन जब उसको हीट किया तो आयरन और सल्फर ने आपस में रिएक्ट किया और एक नया मॉलिक्यूल बन गया आयरन सल्फाइड। देखिए, आयरन और सल्फर रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, एक नया कंपाउंड बना देते हैं, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा वगैरह। सो द नेक्स्ट मिक्सचर डिस्कस्ड हियर इज एयर। एयर हमारे हर तरफ है और एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज सारी शामिल है। वाटर भी होता है थोड़ा बहुत और डस्ट पार्टिकल्स भी। कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है? ये पाई चार्ट शो कर रहा है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, फर्स्ट आ गया नाइट्रोजन। नंबर 2 पे है ऑक्सीजन 20.9%, ये ऑलमोस्ट 21%। 20.9 को अगर राउंड ऑफ करें तो 21 बनता है। ठीक है जी। तो 21% या 20.9% ऑक्सीजन। फिर एक गैस है नोबल गैस, आर्गॉन, ये भी एयर में होती है 0.9%, और कुछ और नोबल गैसेज होती हैं 0.17%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड बनस्पत बहुत कम है। हम लिविंग थिंग्स के लिहाज से इन 3 गैसेस से कंसर्न होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? जब सांस अंदर लेते हैं वी इनहेल ऑक्सीजन, और जब सांस बाहर निकलते हैं एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं यूज करते, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा है और हम प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू फूड के जरिए नाइट्रोजन हासिल करते हैं। नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर 78%। ये कलरलेस होती है, ओडरलेस का मतलब होता है स्मेल कोई नहीं होती, मतलब इसका कोई रंग भी नहीं है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं है, और ये इनएक्टिव गैस है जब तक कि किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट ना करे। यहाँ ये प्लांट क्यों बना हुआ है? ये बॉक्स इससे मुतालिक है। नाइट्रोजन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्लांट्स which they need to build up their body. But the plants cannot take nitrogen directly from the air. They get it from fertilizers with the help of their roots. Plant की roots जो हैं वो different fertilizers या मैन्योर वगैरह खादें जो होती हैं, पत्तों की खाद, गोबर की खाद या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, उससे हासिल करती हैं नाइट्रोजन और अपनी प्रोटीन्स बनाती हैं। प्लांट्स को फिर एनिमल्स हीट अप करते हैं, एनिमल्स की प्रोटीन्स बनती हैं, और हम यानी ह्यूमंस, हम प्लांट्स को भी हीट अप करते हैं, एनिमल्स को भी हीट अप करते हैं, और उनकी प्रोटीन से हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं। एवरी लिविंग थिंग रिक्वायर्स नाइट्रोजन बिकॉज every living thing has protein in it. The next gas is oxygen. ये भी कलरलेस और ओडरलेस गैस है। जितनी भी एयर की गैसेस है ना, ये सारी कलरलेस और ओडरलेस है, क्योंकि एयर जो है वो भी कलरलेस और ओडरलेस है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट 21% है और ये ब्रीदिंग और बर्निंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव। हाई माउंटेन्स के ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बल्कि एयर ही कम हो जाती है तो ऑक्सीजन भी उस लिहाज से कम हो जाती है। इसलिए वो क्लाइंबर्स जो कि ऊंचे पहाड़ों को हाइक करते हैं, क्लाइंब करते हैं, उन क्लाइंबर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है।
वैसे ये हैवियर देन एयर है, लेकिन अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो तो एयर इसके मुकाबले में हैवी होती है, इसलिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा होती है वो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में चली जाती है और वहां जाके एक लेयर बना देती है जो कि हीट को ट्रैप करती है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आप आइंदा कभी पढ़ेंगे। ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, ये जलने के प्रोसेस को, बर्निंग के प्रोसेस को रोकती है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। एनिमल्स सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं और हम इंसान ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, बर्निंग भी कर रहे हैं, इसलिए हमारी वजह से और एनिमल्स की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। और प्लांट्स इसके उलट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अच्छा, फिर वाटर जो है वो एक अनदर कंपोनेंट है और इसकी परसेंटेज चेंज होती रहती है। पता है ना, ह्यूमिडिटी एयर में कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। इसके अलावा स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जिन इलाकों में पोल्यूशन ज़्यादा और बर्निंग ऑफ फ्यूल ज़्यादा। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आसमान बहुत साफ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? जितने भी डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं वो सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ नीचे आ जाते हैं। इस वजह से बारिश के बाद आसमान बहुत साफ नजर आता है। Here are uses of mixtures in daily life. मैटर जो है हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर वो मिक्सचर के फॉर्म में, प्योर सब्सटेंसेस बहुत कम है और ज़्यादातर चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करती हैं वो मिक्सचर्स ही होती हैं। जैसे मिल्क, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर विद वेरियस प्रोटीन्स एंड फैट्स। हाँ, अगर दूध वाला पानी ज़्यादा डाल दे तो फिर वो मिक्सचर ज़रा इम्बैलेंस हो जाएगा। लेमोनेड जो है, स्कंजी जिसको बोलते हैं आम लैंग्वेज में, इट्स अ मिक्सचर ऑफ शुगर, लेमन एंड वाटर एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ पर्टिकुलरली इन समर। अच्छा, कंक्रीट की जो रोड होती है ना, दो तरह की रोड होती है। एक होती है तारकोल वाली रोड और एक होती है कंक्रीट वाली रोड। कंक्रीट जहाँ भी, चाहे छतें हों कंक्रीट की या पिलर्स हों या रोड्स हों, वो क्या होती हैं, वो मिक्सचर होती हैं सीमेंट का, वाटर का, सैंड का और बजरी। रेत, बजरी, सीमेंट और पानी इसको मिला के सरियों के ऊपर डालते हैं तो वो कंक्रीट बनता है। सैलड जो है, इट इज़ अ मिक्सचर, आप किसी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मिला के सैलड बना सकते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, डिफरेंट मेटल्स को भी मिक्स किया जा सकता है और जो मेटल्स किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं जिनको मेल्ट करके और उनमें चीज़ें मिक्स की जाती हैं वो कहलाते हैं एलॉय। और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो प्योर मेटल से डिफरेंट होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील, इट्स अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन को जल्दी से जंग लग जाता है, स्टील को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आयरन को बहुत ज़्यादा हीट करके उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज में कार्बन ऐड की जाती है। इस वजह से वो जो है ना रस्ट प्रूफ हो जाता है सॉर्ट ऑफ, कि उसको जंग नहीं लगता आम हालात में। किचन के सिंक, किचन के बर्तन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टील के बनाए जाते हैं ताकि वो पानी उन पे पड़ता भी रहे तो उन्हें जंग ना लगे। सोचिए ना, अगर लोहे का यानी आयरन का सिंक हो किचन में और उसमें बर्तन धोएं और पानी उसमें रहे तो क्या होगा, थोड़े दिनों में उसको जंग लग जाएगा, इट विल गेट रस्ट और वो सारे का सारा सिंक टूट फूट जाएगा। अच्छा, ब्रास जो है ये भी मिक्सचर है कॉपर का और जिंक का। कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है और इससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं ब्रास से, जैसे कैंडल होल्डर्स हैं या डिफरेंट तरह के वाजेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा सीरियल में अगर हम मिल्क डालते हैं तो ये भी एक मिक्सचर बन जाता है। यानी सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, गैस में गैस, जो भी मिक्स कर दें तो वो मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमें आंखों से नजर आ जाएं, जैसे अभी हमने सैलड देखा, ये सीरियल देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं और वो एक जैसे नजर आए तो फिर उसको कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और अगर वो होमोजेनस मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं सोल्यूशन। जैसे इफ वी ऐड शुगर इन वाटर देन इट फॉर्म्स अ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन सॉलिड में अभी जो हमने एलॉय डिस्कस किए वो भी मिक्सचर हैं, होमोजेनस मिक्सचर हैं, लेकिन उसको हम एलॉय कहेंगे, उसको सोल्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है जी। सो लिक्विड्स सोल्यूशन और सॉलिड्स के लिए डिफरेंट नेम्स है, पर्टिकुलरली मेटल्स के लिए एलॉयज। दैट्स ऑल फॉर टुडे।